ग्रीन शेंजन वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फिल आउट नहीं की, अभी तक आपका बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो 14 मई से पहले पहले आपके पास काफी अच्छा टाइम है। अपनी आईटीआर को अभी से भी फिल आउट करना शुरू कर दीजिए एंड अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी फाइल स्ट्रांग हो सके एंड आप शेंजन वीजा ले पाए 14 मई के बाद, क्योंकि टूरिस्ट वीजा स्टार्ट होने जा रहा है। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है मिस्टर सिंह चैनल पर। मैं आपका सर्वजोत एज अ फ्रीलांसर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूं ताकि आप फ्रॉड एजेंट से बच सके, अपना वैल्यूएबल टाइम, अपना वैल्यूएबल पैसा बचा सके उन फ्रॉड एजेंट्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा और वर्किंग वीजा के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो काफी ज्यादा आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट। तो बात करते हैं आईटीआर। अगर आप जॉब करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है, आपने अभी तक कोई भी आईटीआर फिल आउट नहीं की, तो ये सबसे अच्छा टाइम है आईटीआर फिल आउट करने के लिए, क्योंकि अभी चल रहा है मार्च। तो मार्च के अंदर अभी अपनी 4,50,000 तक अपनी जो है आईटीआर फिल आउट कर लीजिए 2020 से लेकर 2021 तक। ये हो गई आपकी 1 ईयर की आईटीआर, क्योंकि 5 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। देन अप्रैल के अंदर आप अपनी सेकंड आईटीआर को फिल आउट कीजिए 2021 से लेकर 2022 तक, क्योंकि वो हो जाएगी थोड़ी सी आप हाईली रखिए, 4,80,90,000 तक अपनी कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े, राइट। तो ये हो गया आपके पास 2 इयर्स की आईटीआर। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कम समय के अंदर आपके पास 2 इयर्स की आईटीआर कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बैंक स्टेटमेंट, राइट। अगर आपने अभी तक अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करके नहीं रखा तो प्लीज अभी से ही अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप मई के बाद अपनी फाइल को अप्लाई करेंगे, सबमिट करेंगे एम्बेसी के अंदर, ताकि आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाए, तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास नियर अबाउट आपके पास 3 लाख से लेकर 5 लाख तक होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी बैंक में आती है, बिजनेस करते हैं, तो आपका पैसा जो भी आपका लेन देन होगा वो सारा बैंक के थ्रू ही होता है, चेक दे दिया या कुछ भी दे दिया, राइट। बट बात है कि आप 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स की स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करें। तो अगर हम बात करते हैं 3 लाख या 4 लाख की अगर आपने स्टेटमेंट मेंटेन करनी है तो वो कैसे करेंगे 3 मंथ्स के लिए। तो अभी टाइम काफी अच्छा है, अभी से ही अपने अकाउंट के अंदर, लाइक सपोज कीजिए अभी आपने 50,000 डिपॉजिट कर दिया, राइट। कुछ समय बाद 1-2 हफ्ते के बाद अपना कुछ अमाउंट और डाल दीजिए ताकि आपकी ट्रांजैक्शन जो है चलती रहे, और 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर 50,000 डाल दीजिए, 30 डाल दीजिए, 40-50 डाल दीजिए। मतलब ऐसे करते धीरे 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 करते 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आपके पास 3 लाख, 3.5 लाख तक आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जानी चाहिए। और एक बात और बताऊं, आपको बैंक स्टेटमेंट बिजी चाहिए 3 मंथ्स के लिए, कम से कम बिजी चाहिए। बिजी का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी शॉपिंग है, आप जो भी खाना पीना, कहीं बाहर जाते हो, राइट, अपना कार्ड स्वैप कीजिए। वहां पर पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे हैं तो अपना कार्ड स्वैप कीजिए। अगर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं या कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं या कुछ ग्रोसरी, अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं ग्रोसरी की, राइट, तो अपने कार्ड को स्वैप कीजिए ऑलवेज, ठीक है, ताकि ये आपकी एक स्टेटमेंट आपकी काउंट होती रहे। एंड जब भी आपकी एम्बेसीज के अंदर आपकी स्टेटमेंट को देखा जाता है, आपको स्टेटमेंट, आपकी जो स्टेटमेंट होगी उससे ही आपको पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है कि यस ही इज द जेन्युइन पर्सन एंड आपके पास एक जेन्युइन जो है बैंक स्टेटमेंट है। ये नहीं है कि आपने 3-4 लाख सीधा ही डाल दिया और उसके बाद अपने फाइल अप्लाई कर दी, तो वहां पर रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, राइट। सो हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा ये रहेगा ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। बट अगर आप अभी फ्रेशर हैं, आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, बट आप अच्छी जॉब करते हैं, आपका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम से अच्छा है, आईटीआर बहुत टाइम से आप फिल आउट कर रहे हैं, देन आप एलिजिबल हो अपनी लाइक फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वीज़ा आते हैं अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हो तो, राइट। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आईटी एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी है, तो क्योंकि ग्रीस अभी शेंजन वीज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन के साथ आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जीडीपी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो राइट, तो अगर आप लाइक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं एंड काफ़ी हाईली पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है चाहे एमएनसी के अंदर और मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको आईटीआर फिल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म 16 आप फिल आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो फॉर्म 16 आप फिल आउट कीजिए, तो आपको आईटीआर मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, और जो हाईली स्किल्ड जॉब्स के ऊपर हैं, जैसे बहुत
ही ज़्यादा हाईली पैकेज है उनका, तो वो आपको फॉर्म 16 आप फिल आउट कीजिए एंड आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको इस कोविड टाइम के अंदर 14 मई के बाद जब भी वीज़ा मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, आप चाहे फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस की, क्योंकि मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपके साथ क्लियर आउट कर लिया, आपकी ITR और आपका बैंक स्टेटमेंट, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस की हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, जो कि आपको लाइक टाइप C वीज़ा के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अपनी ग्रीस एम्बेसीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट नहीं करना आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रॉपर वे से गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। देन सेकंड थिंग, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास मिनिमम 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स की आपके पास वैलिडिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग, आपके पास फोटो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर मेरी फोटो देख सकते हैं कि बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट वाइट बैकग्राउंड, एंड आपका फेस पूरा कवर अप होना चाहिए। जैसे कि आप पूरी फोटो के अंदर देख सकते हैं, ये मेरी जो है जब मैंने अप्लाई किया था शेंजन वीज़ा, तो ये मेरी ग्रीस शेंजन वीज़ा की पासपोर्ट साइज फोटो है। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपके पास होटल बुकिंग चाहिए। होटल बुकिंग के बाद आपके पास एयर टिकट की बुकिंग चाहिए। ये आप डमी टिकट ले सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल टिकट ही बाय करनी पड़ेगी, आपको डमी टिकट ही प्रोवाइड कर लीजिए, ताकि जब आपको वीज़ा मिलेगा देन आप अपनी डमी टिकट को या कंफर्म टिकट आप कर सकते हैं। उसके बाद होटल बुकिंग एंड आपकी एयर टिकट के बाद आपके पास आइटनरी होनी चाहिए। अगर आपको आइटनरी के अंदर आपको फिल आउट नहीं करनी आती या आपको आइटनरी नहीं बनानी आती, तो मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं सभी यूरोपियन कंट्रीज की, जिसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलर एक एक कंट्रीज के बारे में ITR का बताऊंगा कि 6 वीक की ITR कैसे बनाई जाती है, और 1 मंथ की अगर बनानी है, 15 डेज की बनानी है, 3 डेज की बनानी है, तो ITR की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आइटनरी के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइटनरी के बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि 3 मंथ्स के लिए वैलिड हो और आपको 30,000 कि यूरो तक आपकी ट्रैवल को कवर अप करता हो। मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी जर्नी के लिए आपके 1 वीक का आपका जो है प्लान है, तो 1 वीक के लिए आपका 30,000 का जो है आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। सपोज कीजिए भगवान ना करे अगर कुछ भी होता है वहां पर, तो वो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा। 30,000 यूरो बहुत बड़ी रकम होती है, जिसकी इंडियन रुपीज में अगर आप बात करना चाहें, अगर आप उसको ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करेंगे तो नियर अबाउट आपको 2,000 तक आपको मिल जाता है, राइट। अगर किसी को भी डमी टिकट एंड आपको ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपको बाय करना है, तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको वो भी सर्विस अवेलेबल मिलेगी, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है आपके लिए ग्रीस शेंजन वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या चाहिए, एंड प्रोसेसिंग टाइम जो होगा जब आप अपनी फाइल को जो सबमिट करेंगे, तो आपको 2 वीक्स का टाइम लिया जाता है। बट कोविड के कारण थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, मे बी 2 वीक से लेकर 3 वीक्स या 4 वीक्स तक आपका वीजा मिल जाएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली मेंबर के साथ, ताकि अगर कोई भी इस कोविड टाइम के अंदर अगर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहता है, शेंजन वीजा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जो है वीडियो चाहिए, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आएगी। तो आप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो प्लीज बी श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे एंड आप प्रॉपर वे से आपको गाइडेंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।